कैमरो हाल गया वहाँ। अच्छा जो फिलहाल वहाँ पे जाते हैं कुछ कैमरा इसी कारण से गिर गया था। कई बार फिर से लपेटना चाहते थे लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं। डॉट बॉल मुझे लग रहा है रफीक कुछ ज्यादा शॉट्स की ट्राई कर रहे हैं जैसा दिनेश कार्तिक के साथ होता है। में बहुत सारे शॉट्स हैं और वैसे ही अगर आप एक गेम पे 5, 6, 7 तरीके के शॉट्स की ट्राई करोगे तो आपसे एरर होने का चांसेस ज्यादा होंगे। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा संयम से बल्लेबाजी करें। फिलहाल कैमरे को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। की बार थोड़ी दी साइन बॉल एम पर है सर, वाइड बॉल। चालीस रन हो चुके हैं, चौथा ओवर चल रहा है अभी। ये चले सुरेंद्र, अब की बार लपेटा है गेंद को, फील्डर वहाँ पे मौजूद और इसी के साथ पहला झटका लगा यहाँ पे बीसीसी बोराड़ की टीम को। काफी बड़ा झटका कहूँगा मैं। दौलत नहीं है यहाँ पे अभी तक खेलने में। दौलत स्वामी उनका विकेट गिर गया। काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे शॉट्स की, तरह तरह के शॉट खेल रहे थे। स्वामी और उसी जल्दबाजी के चलते हुए ना कोई नहीं आउट हो गए। पहला विकेट गिरा और अब आए हैं अजय भीचर। अच्छे बल्लेबाज हैं। पिछले मैच में काफी रन बनाए थे। सामने हो रही है चीज तो फिलहाल पहला विकेट पहुंच चुके हैं यहाँ पे बीसीसी बोराड़ की टीम। अब आए हैं कैप्टन कूल अजय भीचर। वैसा थोड़ा माफी चाहते हैं, सामने की लाइटिंग और कैमरा फिलहाल गिर चुका था। हाँ हाँ बोल करण कौन है? प्लेयर आओगे नहीं तो अजय भीचर है ना, तो है तो अजय भीचर। अब आए हैं कैप्टन कूल अजय जी भीचर। वैसा थोड़ा कैमरा हिल चुका था, नीचे गिर गया था स्टैंड से। यदि अब सही तो बताएं भाई साहब, माफ़ी चाहते हैं, कुछ लाइव में समस्या है उसके लिए। अजय भीचर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। यदि लाइव अच्छा जरूर बताएं भाई साहब, कुछ समस्या थी, कैमरे को फिलहाल सेट किया है मैंने। ये चले सुरेंद्र अजय जी भीचर के लिए पहली बॉल, थोड़ी डिसाइन बॉल, यहाँ पर सारा वाइड बॉल। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। राम राम श्रवण जी, स्वागत है आपका। थोड़ा जूम करें या सही है? ये चले फिर से कट मारना चाहते थे वहाँ पे, अच्छी बॉल वहाँ पे। नेटवर्क मेरा तो वैसा टकाटक रहता है, कोई दिक्कत है नहीं, मोबाइल का पता नहीं है। तो यहाँ पे जो बल्लेबाजी अभी तक चल रही है उसको देखते हुए लगता है कि कातिया ये चले अजय जी भीचर के लिए अच्छी बॉल की बार, पेड़ लाइन की बॉल थी, अच्छी फील्डिंग वहाँ पे प्रदीप भाई के द्वारा, डॉट बॉल। तो जैसा कि मैं बता ही रहा था आपको कि आगे की तरफ जितनी कातिया जीत गई भाई साहब आज। उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। नेचर रॉयल्स हार गई थी करीबी मुकाबले में। हमारा तो ये प्लान था कि फाइल बंद किया जल्दी से जल्दी कातिया की। सामने की अगर बाउंड्री की तरफ अगर कोई मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा विशाल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और उनकी नींद खराब होगी तो वो वैसे ही देखेंगे नहीं लाइव, उनकी नींद काफ़ी खराब होती है, वो देखते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते अपना क्या जाता है, हमारा तो ये प्लान है सभी देखें, सभी शेयर करें और सभी देखें, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। इस टाइम सोहेल भाई एक बार बैक करें और वापस आए लाइव पे, सही दिखेगा। कातिया जीत गई, चलो भाई हमारी टीम हार गई सेमीफाइनल में। कातिया जीत गई, कातिया 1 विकेट के नुकसान पे। थोड़ा जूम कम करूं या ठीक है, जरूर बताएं भाई साहब।
जूम कम कर दिया भाई साहब, देखें अब एक बार। बॉलर नेम, बॉलर नेम अब आए हैं वासु ओझा, काफी शानदार ऑलराउंडर वासु ओझा। सामने है नदीम भाई। जूम कम कर दिया भाई साहब मैंने, देखें एक बार। लाइव बेकार नहीं भाई साहब, अच्छा आ रहा है। आप आ सकते हैं लाइव चलाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से मैं काफ़ी शानदार कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे सभी तक लाइव प्रोवाइड करवाने की। मैं आज कमेंट्स का जवाब कम ही दूंगा भाई साहब। कमेंट चल रही है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। ये चले प्रिंस वासु, सॉरी वासु ओझा। सामने नदीम भाई, शानदार शॉट कवर के ऊपर से, दंदनाता छक्का यहाँ पे नदीम धंधु के बैट से निकलता हुआ। काफी शानदार छह, काफी शानदार बल्लेबाज हैं नदीम भाई, टेनिस। और तो जो स्टेडियम है, स्टेडियम का नाम है लाल तालाब स्टेडियम, और गेंद की सीधी लाल तालाब में चली गई। तो वासु के आते ही पहली गेंद में छक्का, बड़ा ओवर होगा ये। जहां तक लगता है नदीम ओवर को बड़ा करना चाहते हैं। पहली ही गेंद पे ट्राई किया 6 रन के लिए और 6 रन लाए। अभी 5 गेंदें और हैं, देखते हैं अगले आने वाली 5 गेंदों में कितने और रन आ सकते हैं। पहली बॉल पे काफी शानदार छक्का वहाँ पे कवर के ऊपर से। स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। वासु को कुछ अलग करना होगा, नदीम को रोकना स्कोर उसको देखो समझ आवे। अब थोड़ा शानदार फ्लिक वहाँ पे लेके जरा फील्डर वहाँ पे मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री की ओर। अच्छी फील्डिंग वहाँ पे पड़ती है भाई के द्वारा। उतने ही दोनों बल्लेबाजों का 2 रन मुकम्मल हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन। फिलहाल 5 ओवर प्रगति पे। काफी शानदार बल्लेबाजी है नदीम भाई के द्वारा। 15 गेंदों में 40 रन बना चुके हैं। 1 मैन आर्मी है नदीम भाई। ये चले वासु ओझा नदीम भाई के लिए, और शानदार स्लो में बोलती है अब की बार, डॉट बॉल। फिलहाल 5 ओवर प्रगति पे, स्कोर है 49 रन। ऐसा मैं किसी कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा आज, माफी चाहता हूँ। मैंने मेरे जगह कैमरा एकदम फिक्स सेट कर रखा है। जूम कम करें भाई साहब, क्या करें यार। ये चले वासु ओझा, अब की बार थोड़ी डिसाइन बॉल, एम पैड जेकी का सारा वाइट बॉल। स्कोर बढ़ता 50 रन। जूम कम कर दिया मैंने भाई साहब, इससे कम नहीं करेंगे शायद। ये चले वासु ओझा, अब की बार गेंद तारामंडल में कवर के ऊपर से शानदार छक्का यहाँ पे नदीम भाई के बैट से निकलता हुआ दंदनाता 6 डीप कवर के ऊपर से शानदार 6 रन। इसी 6 का स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन भाई साहब। अरे कुशाल दीदी लाइव अच्छा हो जरूर बताएं एक बार। कुशाल हमजे दीदी लाइव अच्छा हो जरूर बताएं। हाँ मंडल चुनाव में काफी शानदार बल्लेबाजी यहाँ पे। मात्र 17 गेंदों में 46 रन बना चुके हैं नदीम भाई। 1 मैन आर्मी। ठीक है भाई साहब। 56 रन में से 46 रन। ये चले वासु ओझा, की बार लपेटना चाहते थे, कनेक्शन हुआ नहीं। फील्डर वहाँ पे मौजूद, डॉट बॉल। तो भाई साहब मैं अभी कमेंट्स से, हाँ सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट्स का जवाब नहीं दूंगा, मैं लाइव चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट्री अच्छी करेंगे। ये चले वासु ओझा, सामने नदीम भाई एम्पायर क्रॉस करते हुए। ये से लपेटना चाहते थे, स्लो रन बॉल थी, डॉट बॉल। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 56 रन। 1 विकेट के नुकसान पे। काफी शानदार बल्लेबाजी यहाँ पे नदीम भाई के द्वारा। अब्दुल्ला भाई साहब नहीं है, थैंक यू फिरोज भाई। थोड़ा सा जूम कर रहे, कुछ कम के लिए कर रहे हैं, कुछ ज्यादा के लिए कर रहे हैं, समझ में नहीं आया भाई साहब। फिलहाल स्कोर है 5 ओवर की समाप्ति पे 56 रन। बोल रहे हैं सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र। अब आए गेंदबाजी के लिए फिर से सुरेंद्र अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके, परिजनों से 6वां ओवर लेके आए सुरेंद्र। थोड़ा जूम करूं, 1 पॉइंट कर दिया भाई साहब, 1 पॉइंट। यह सुरेंद्र सामने है, कैप्टन कूल अजीज मीचर लपेटना चाहते थे, कनेक्शन हुआ नहीं। पहली बॉल डॉट बॉल यहाँ पे
पूरी तरह से जूम अब ठीक है, बताइए अमजद भाई, अमजद गोरी, अमजद गोरी जी अब ठीक है, 1 पॉइंट बढ़ा दिया मैंने, तो बताएं एक बार, थोड़ा जूम कर दिया कुशाल मैंने 1 पॉइंट। ये चले सुरेंद्र, अब की बार वहाँ पे रन की कोशिश लेग बाई ग्रुप में मिला होगा शायद रन, लेग बाई ग्रुप में वहाँ पे 1 रन मिला, स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन। तो अभी तक हाँ कमेंट्स में बंद कर रहा हूँ भाई साहब। खाता नहीं खोला, 3 रन रफीक ने बनाए थे, अजय ने खाता नहीं खोला, तो सारे के सारे रन जहां तक दिख रहा है फिलहाल स्कोर 57 रन, 6वां प्रगति पे है। 7 एक्स्ट्रा। कमेंट्स काफी आ रहे हैं, माफी चाहता हूँ जवाब। ये चले सुरेंद्र, गेंद लगी पैर पे, फिलहाल डॉट बॉल, एकदम सही है भाई, जूम थोड़ा ओके भाई साहब। यदि अब ठीक है बताना। अभी तक काफी अच्छा हुआ, 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन आया, वो भी नहीं। फिलहाल शानदार गेंदबाजी यहाँ पे इस ओवर में सुरेंद्र भाई के द्वारा, काफी शानदार गेंदबाजी भी है। 30 ओवर है, मात्र 11 रन खर्च किए हैं सुरेंद्र ने। ये चले सुरेंद्र भाई, नदीम भाई के लिए अब की बार फुल टॉस थी, शानदार फ्लिक किया वहाँ पे, लेके जाने पर मिला चौका, काफी उसी के साथ 50 रन पूरे नदीम के, शानदार बल्लेबाजी यहाँ पे नदीम के बैट से निकली। फटेडो बंदी हो, बहुत रन शानदार चौका वहाँ पे उन्होंने ही अपने डीप स्क्वायर लेके जानिब। इसी के साथ नदीम भाई का अर्धशतक होता हुआ, मात्र 21 गेंदों में 50 रन बना चुके हैं नदीम भाई, मात्र 21 गेंदों में 50 रन हुए यहाँ पे नदीम भाई के। 6वां ओवर चल रहा है अभी। लो यदि जूम ठीक है बताना भाई साहब एक बार, थोड़ा और बढ़ाया मैंने, थोड़ा बढ़ाया मैंने। तो अरे सूरज जेकी नदीम के बोल और मंगवा ले गाड़ी में। 8 रन एक्स्ट्रा और 3 रन रफीक के। अजय ने अभी तक खाता नहीं खोला, तो अकेले नदीम 6वां ओवर चल रहा है। रमेश जी गुरु जी का स्वागत है लाइव जुड़ने के लिए। 61 रन बन रहे हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं नदीम। बाकी बल्लेबाजी हाँ जरूर भाई साहब, यदि जूम सही है तो बताना एक बार, मैं ये रखूंगा बाद में कमेंट्स में एक बार रिमूव कर रहा हूँ। दोनों उनके सामने अच्छी गेंदबाजी की है, तो मैं चाहूंगा कि सोमा सिंह के जो फिलहाल स्कोर 61 रन, इसी चौके के साथ स्कोर बढ़ता है 61 रन और नदीम भाई की फिफ्टी होती हुई। अच्छी गेंदबाजी करे, वरना ये मैच उनके ये चलिए सुरेंद्र फिर से नदीम भाई के लिए, अब की बात शानदार यॉर्कर लेंथ की बॉल थी, मिस हुई। अच्छी बॉल, बाल बाल बचे वहाँ पे नदीम भाई। तो आपको इसी रन पे गेंदबाजी करनी होगी, नदीम को रोकना है तो। फिलहाल डॉट बॉल, और फुल टॉस अगर आप डालोगे ऐसे बल्लेबाज को तो 4 या 6 जाना ही जाना है, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। फिर से तैयार सुरेंद्र अपने रनअप पे। ये चलिए सुरेंद्र भाई सामने नदीम भाई एम प्रोग्रेस करते हुए, अब की बार किनारा लगा और काफी बड़ी मछली जाल में फंसती हुई बहुत अच्छी गेंदबाजी। नदीम भाई के रूप में दूसरा बड़ा झटका यहाँ पे तो यहाँ पे दूसरा विकेट BCC सुरेंद्र बोरावड़ को। ये दोनों विकेट, ये भी मैं आपको बता दूं, विकेट के नाम की? अभी तक जो 2 विकेट विकेट गिरे, कौन? दोनों सुरेंद्र को मिले। वो प्रिंस हो गया, तो अब जहाँ तक लगता काफी अच्छा है केस वहाँ पे विकेट कीपर प्रिंस सोनी के द्वारा। करना चाहेगी इस मैच में। इसी के साथ एक और बड़ा झटका लगा BCC बोरावड़ को, 2 विकेट गंवा चुकी BCC बोरावड़ नदीम धंधुरी और रफीक मलियर के रूप में। जो बल्लेबाजी फिलहाल स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर 61 रन। वो अकेले अभी तक बल्लेबाजी कर रहे थे, सामने वाले बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, नए बल्लेबाज आए हैं, सोमा सिंह के पास मौके हैं कि इस मैच में वापसी करें। और जो अंतिम 4 ओवर है उनमें कम से कम रन थे। अरे बेटा कुछ नहीं केन तो भेजी। अमजद भाई आज कमेंट्स के जवाब देते रहना, मैं थोड़ा कमेंट्री में बिजी हूँ, जितने भी कमेंट है उनका जवाब देते रहना। अब आए हैं और सामने अजय भीतर कन्फर्म है ना, ये पूछूं मैं। ये चले अजय के लिए शानदार शॉट वहाँ पे, ईसा का तो नाम लेकिन लेग साइड में अच्छा शॉट खेला अजय ने। बीसीसी देख रहे हैं तो सुनो दो बैटिंग पर
मैं बोलनी मत बता तो एक रन मिला पहले गेंद में। पुणे इशाक साकिर है ना। काफी पुराने अनुभवी खिलाड़ी हैं शोभा सकते। मैं उन्हें काफी गेंदबाजी नाम नहीं से सागर, देखा तभी हूँ, तो मैं ही जानूँ। क्रिकेट क्रिकेट खेलते जाना है हुए यार। काफी नाम कमाया है शोभा सकते खेलते हुए। तो पहली गेंद में सिर्फ एक रन आया। ये चले इशाक भाई, सामने है शाकिर, फिर से शानदार शॉट कवर के ऊपर से, फील्डर वहाँ मौजूद लेकिन कैच नहीं कर पाई वहाँ पे। अच्छा प्रयास था दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक रन मुकम्मल किया, स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन। लेकिन फील्डर अगर थोड़ा ट्राई करते तो मे भी गेंद तक पहुंच सकते थे वो। एक ही रन ढाई है भाई साहब, सीधी ढाई। अब सामने ये चले इशाक भाई, सामने है कैप्टन कुल अजय जी भीचर, एम पर क्रॉस करते हुए लपेटना चाहते थे, कनेक्शन हुआ नहीं, डॉट बॉल। अभी तक अच्छा हो रहा है, सिर्फ 2 रन आए इस ओवर में। स्कोर हो चुका है 63। फिलहाल स्कोर 63 रन, 2 विकेट नुकसान पे, 7 और प्रगति पे। ये चले इशाक भाई अजय जी भीचर के लिए, फिर से लपेटना चाहते थे लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं, फिर से डॉट बॉल। अच्छे स्कोर तक लेके जाए। अगर आप अब इन अंतिम 4 ओवर में रन नहीं बना पाते हो तो कहीं ना कहीं चांस होते हैं कि शोभा से मैच में आ जाएगा वापस। इशाक तैयार है, सामने है। ये चले इशाक फिर से अजय जी भीचर के लिए, बार किनारा लगा और वहाँ पे कैच आउट हुए अजय जी। कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए, 9 गेंदों में मात्र 1 रन बनाया और चलते बने पेविलियन की ओर। पानी पानी रफीक ने सिर्फ 3 रन बनाए और अभी तक शाकिर ने सिर्फ 1 रन बनाया। नदीम के अलावा फिलहाल तीसरा झटका लगा यहाँ बीसीसी बोरावड़ को। अरे भगवान, अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए, देखते हैं कौन आते हैं। बैट्समैन ने सुरेंद्र बाबर, सुरेंद्र आए। वैसा बैट्समैन है सुरेंद्र है के? सुरेंद्र पहले ही ओवर में विकेट ले लिया और अभी तक काफी अच्छा ओवर, बहुत ही निशाने पे गेंद। अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए सुरेंद्र बाबल। करते हैं लास्ट टैग पे सुरेंद्र बाबल। ये चले इशाक भाई, उसी की वजह से बल्लेबाज दबाव में एम्पायर को क्रॉस करते हुए सुरेंद्र के लिए, सामने है सुरेंद्र। दीवार लपेटना चाहते थे, गेंद हवा में फील्डर से काफी आगे गिरी, डॉट बॉल। काफी अच्छा ओवर यहाँ से इशाक भाई के द्वारा। इस ओवर में मात्र 2 रन है और एक बड़ा विकेट भी मिला यहाँ पे अजय जी भीतर के रूप में। आगे का मैच होगा वो फतेहपुर वर्सेज लावंडा के बीच होगा और वो भी क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। इसमें से जीतेगी और अगले मैच में जीतेगी उसका सेमीफाइनल मैच होगा और कल होगा फाइनल। हुक्मीरा हम ऐसी खेल बना को भाई साहब। अब आए हैं गेंदबाजी के लिए ओझा है ना, वासु ओझा, शानदार ऑलराउंडर वासु ओझा। ये चले सामने है शाकिर भाई, फिर से वासु तैयार। ये चले वासु शाकिर भाई के लिए प्रोग्रेस करते हुए लपेटना चाहते थे, गेंद वहीं खड़ी हो गई और फिर से अच्छा कैच वहाँ पे वासु ओझा के द्वारा और एक और बड़ी मछली जाल में फंसी वहाँ पे शाकिर के रूप में। काफी अच्छा कैच वहाँ पे वासु ओझा के द्वारा कॉटन बॉल हुए और एक और बड़ा झटका लगा यहाँ पे। 7वां ओवर चल रहा है, 8वां और प्रगति पे है। 8वां ओवर चल रहा है। स्कोर है 63 रन और 4 विकेट गंवा चुकी है जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। तो जहां तक शोभा सोच रही होगी कि अगर हम नदीम को जल्दी आउट कर लेते तो यहाँ पे मैच में बहुत अच्छी पोजीशन पे होते। नदीम के अलावा एक भी बल्लेबाज अपनी छाप नहीं छोड़ पाया अभी तक। बैट्समैन ने थर्ड क्लास युवराज, विकास, दुनिया में खेलता तो अब एक नए बल्लेबाज क्रीज में, दोनों ही नए बल्लेबाज, दोनों अभी तक सुरेंद्र भी अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाए हैं। अब बल्लेबाजी
कल है भाई साहब फाइनल, कल एक कल मैच होगा कल। भाई साहब बैट्समैन नेम रन गति बहुत अच्छी थी, स्टार्ट ऐसा अब आए हैं विकास, शानदार बल्लेबाज विकास। लेकिन शोभा सर ने वापसी की है मैच में, उन्होंने दिखाया है कि इतने रन बनने के बाद भी हम वापसी कर सकते हैं, है ना रमेश मामू। ये चले बासु हो जा, शानदार बॉल वहाँ पे रमेश के द्वारा विकास के लिए डॉट बॉल। बहुत अच्छी स्कोर फिलहाल है 63 रन, तो उन्होंने वापसी किया दिखाया है। स्कोर है 63 रन, 4 विकेट नुकसान पे 8 और प्रगति पे है। ये नेछवा सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में नेछवा वहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है भाई साहब। ये चले बासु हो जा, रिवर्स मारना चाहते थे, कनेक्शन हुआ नहीं, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी हो रही है तरफ से। मैं स्टार से बोलता आया हूँ, काफी अच्छी शुरुआत मिली थी वहाँ पे बीसीसी बुलाड़ को, लेकिन अभी फिलहाल धीमी बल्लेबाजी। चले बासु हो जा फिर से विकास के लिए लपेटना चाहते थे, कनेक्शन हुआ नहीं, डॉट बॉल। अच्छा ओवर चल रहा है भाई साहब की बार, 2 काफी अच्छे ओवर हुए यहाँ पे शोभा सर की ओर से। कम से कम 3 या 4 रन स्कोर में तो ज्यादा होगा। आप कोशिश कर रहे हो कि आप हर गेम पे 6 रन। रमेश जी जाने की टीम बाहर हो चुकी है। चले बासु हो जा, ये बार लपेट जाती थी, अच्छी फील्डिंग वहाँ पे फील्डर के द्वारा, 1 रन बचाए वहाँ पे अपनी टीम के लिए, फिलहाल डॉट बॉल। अभी तक इस ओवर में 1 भी रन दिया है, इस ओवर से काबिल तारीफ है। 1 भी रन नहीं है शायद अभी तक। विकास के लिए बार फिर से मिस। शानदार बॉल, शानदार मेडन ओवर था ये, काफी शानदार ओवर। लगभग शायद इससे टूर्नामेंट का दूसरा ही मेडन ओवर होगा। एक ओवर राकेश बुमराह के द्वारा निकला गया था और ये एक ओवर अभी निकला है मेडन ओवर, क्योंकि इससे T10 के मुकाबले में मेडन ओवर निकालना काफी मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल को संभव किया है यहाँ पे बासु ओझा ने। शानदार गेंदबाजी यहाँ पे, जिसको दिखने में समस्या वो बेग जाए वापिस आए। शानदार मेडन ओवर यहाँ पे बासु ओझा के द्वारा। अब आए फिर से इशाक भाई गेंदबाजी के लिए, सामने है सुरेंद्र बाबल। चलिए इशाक भाई सुरेंद्र बाबल के लिए पर क्रॉस करते हुए, और इसी के साथ एक और मछली जाल में फंसती हुई यहाँ पे सुभाष सर की खेमे में। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे इशाक भाई के द्वारा, और एक अच्छा कैच वहाँ पे प्रिंस सोने के द्वारा विकेट कीपर में। काफी शानदार यहाँ पे गेंदबाजी नजर पेश किया यहाँ पे इशाक भाई ने और बासु ओझा ने। अंतिम 2-3 ओवर से लगभग गेम पलट सा गया है। जैसे ही नदीम दंदूरी आउट हुए हैं उसके बाद में लगभग गेम पलट गया है। 3 विकेट गंवा चुके हैं यहाँ पे बैक टू बैक बिना किसी स्कोर के, और 2 ओवर भी कंप्लीट हो चुके हैं। भाई साहब रन बताइए, रन एक बार कहता 63। हाँ ए भाई साहब स्कोर पूछे एक बार कंफर्म कर लो। हाँ और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है कप्तान इशाक ने। जैकी इशाक भाई साहब बैट्समैन नेम रामेश्वर। 2 ओवर से पिछले ये चलिए सब रामेश्वर के लिए फुल टॉस बॉल, फील्डर वहाँ पे मौजूद, केवल रन मिलेगा 1। 8वीं गेंद पे जाके वो पहला सिंगल है। इसी सिंगल स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन। 63 रन वैसा पहले छक्के नहीं लग रहे, चौके नहीं लग रहे। ये चले साहब भाई सामने विकास, काफी शानदार बल्लेबाज, एम पर क्रॉस करते हुए शानदार गेंद वहाँ पे इशाक भाई के द्वारा, फिर से डॉट बॉल। लगभग ये 3 ओवर से कुछ रन आए नहीं है यहाँ पे। बहुत ही टाइट गेंदबाजी, काफी शानदार गेंदबाजी कहूंगा मैं यहाँ पे। अच्छा कमबैक शोभा सर गेंदबाजी द्वारा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा कमबैक वहाँ पे। ये चले फिर से शानदार बॉल, फिर से शानदार बॉल, लेकिन श्रोताओं पे बाई के रूप में आउट करना चाहते थे वहाँ पे प्रिंस सोनी, लेकिन थ्रो लगा नहीं और बाई के रूप में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। इसी भाई के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन। शानदार गेंदबाजी यहाँ पे इशाक भाई और बासु ओझा के द्वारा। ये चले साहब भाई फिर से सामने है रमेश्वर, पहले मैच के हीरो। दीवार गेंद हवा में, गेंद करी नो मैंस लैंड में,
2 रन की वहाँ पे कॉल है और रन आउट हुए वहाँ पे रामेश्वर जी। अपना विकेट गिफ्ट किया लगभग, केवल 1 ही रन होना चाहिए था। जहाँ तक मुझे लगा रामेश्वर को आउट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रामेश्वर अभी आए थे नए और अच्छे शॉट खेल रहे थे, सिंगल डबल कर रहे थे। एक और झटका लगा यहाँ पे बीसीसी बोरावड़ की टीम को। अरे युवराज, अभी तक उनके बल्ले ए युवराज, और ये वो बल्लेबाज फील्डर कौन है? पिछला मैच याद है? रखिए, अंतिम गेंद थैंक यू 6 रन। जुबेर उधर वहाँ पे शानदार थ्रो ऑफ साइड से और बड़ा छक्का मारा बड़ा झटका मिला यहाँ, बड़ा विकेट मिला यहाँ पे। फिलहाल स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ में 66 रन। अब आए हैं हार्ड हिटर बैट्समैन। कल काफी शानदार छक्का, लंबा छक्का दिया था यहाँ पे नरपत भाई ने। आज देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी होती है। काफी टीम अपने विकेट गंवा चुकी है यहाँ पे ये बीसीसी बोरावड़ ने, और टीम काफी दबाव में भी। बहुत बड़ा छक्का मारा था, काफी देर से 10 सेकंड का वेट भी कर रहे थे कि अब आए हैं नरपत जी। बड़े छक्के देखने हैं तो नरपत को पहले भेजिए। तो नरपत आ गए हैं। क्या हुआ? अब लास्ट ओवर पानी में पिब्बर हो। नरपत कैसी बल्लेबाजी करते हैं? ईशान, वेट लो, तारीफ वेट लो, बरसी वो गिलास हटे टंगे ईशान मुझे तैयार नरपत के लिए। ये चलिए इसाक भाई नरपत के लिए फुल टॉस गेंद। एक रन दौड़ के पूरा कर लिया। ओवर 2 ओवर की समाप्ति में स्कोर हो चुका है 67 रन। कहाँ स्कोर दिखा था 50 और कहाँ पे 57। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है शोभा ने। और अगर नदीम नहीं होते, अगर नदीम को जल्दी आउट कर लेते तो यहाँ पे मैच अलग ही होता। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं शोभा सर को कि बोरावड़ के पास काफी अच्छी गेंदबाजी है। उन्होंने मैच जीते हैं अपनी बॉलिंग के दम पे। फिलहाल बल्लेबाजी करनी गेंदबाजी के लिए हैं फिर से वाशी ओझा अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके बहुत कम स्कोर पारी की ओर है। जिस हिसाब से स्टार्टिंग में लग रहा था कि बड़ा स्कोर बनाएंगे ये, उससे अंतिम ओवर है शायद ये। ये चलिए वाशी ओझा नरपत जी पिक्चर के लिए लपेटना चाहते थे डॉट बॉल। देखिए स्कोर पूछे एक बार। वासु पिछला बैटिंग ओवर लगातार 7वीं गेंद वासु की तरफ से बहुत अच्छी गेंदबाजी की है वासु और साथ अंतिम ओवर। इसलिए वाशी ओझा सामने नरपत जी लपेटना चाहते थे लेकिन थोड़ी डिसाइन बॉल टेम्पर का सारा वाइड बॉल। स्कोर हो चुका 68। स्कोर इसी वाइड के साथ बढ़ता हुआ 68 रन। 6 विकेट गंवा चुकी है यहाँ पे बीसीसी बोरावड़। शानदार शुरुआत मिली थी यहाँ पे नदीम भाई के द्वारा, लेकिन कुछ फायदा उठा नहीं पाए अगले ओवरों में। ये चले वाशी ओझा अब की बार फिर से शानदार बॉल, डॉट बॉल। जैसा कि मुझे लग रहा है बोरावड़ लेकिन एटलीस्ट सिंगल ले, गेंद डोट ना जाने दे। ये चले वाशी ओझा अब की बार गेंद काफी ऊपर, फील्डर वहाँ पे मौजूद, कैच ड्रॉप वहाँ पे इसाक भाई के द्वारा। ये उम्मीद नहीं थी शायद। कैच ड्रॉप 2 रन मुकम्मल किए वहाँ पे आसान सा कैच था इसाक भाई के द्वारा कैच ड्रॉप। और मेरे ख्याल से बीसीसी बैटिंग कर रही है फिलहाल। स्कोर लाइव स्कोर देख सकते हैं आप क्रिक हीरोज पे। क्रिक हीरोज पे लाइव स्कोर अपडेट किया जा रहा है। स्कोर है 70 रन। बस बस वासु फिर से ये चले वासु ओझा एम्पर क्रॉस करते हुए काफी शानदार स्लो बॉल थी, काफी शानदार स्लो बॉल, डॉट बॉल। अंतिम ओवर है ये। स्कोर हो चुका है 70। ये चले वासु सामने है नरपत। शानदार बॉल यहाँ पे वासु ओझा के द्वारा क्लीन बॉल हुए। 70 रन बने अभी तक। अंतिम ओवर। अरे एक बॉल है, एक बॉल है, अरे एक बॉल बाकी है भाई साहब, एक बॉल बाकी है। शानदार कमबैक। शानदार बॉल वहाँ पे वासु ओझा के द्वारा क्लीन बॉल्ड हुए नरपत जी। अब आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, सॉरी बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं शायद गौरवर्धन आ रहे हैं। लगभग ओपनर आते हैं लेकिन आज काफ़ी लेट भेजा है इनको।
हाँ भाई साहब, खराब बैटिंग, जितनी अच्छी शुरुआत मिली थी उतना अच्छा समापन हुआ नहीं यहाँ पे बल्लेबाजों द्वारा पारी का। भाई साहब गोवर्धन आगे अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए गोवर्धन हमला। काफ़ी शानदार बल्लेबाज, आज काफ़ी लेट आए हैं, केवल एक बॉल मिलेगी खेलने के लिए उनको। बीसीसी गेंदबाजी काफ़ी शानदार है भाई साहब। खराब बल्लेबाजी अंतिम ओवरों में, अंतिम 5 ओवरों में रन आए नहीं भाई साहब, कुछ भी नहीं। ये चले वाशु ओझा, सामने है गोवर्धन, अंतिम बॉल है, लपेटा है, गेंद हवा में, अच्छी फील्डिंग, केवल एक रन मिला अंतिम बॉल पे। 10 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 71 रन, मात्र 11 रन बनाए यहाँ पे बीसीसी बोरावड़ ने। अगली पारी कुछ समय में शुरू होती हुई, काफी शानदार शुरुआत मिली वहाँ पे नदीम भाई के द्वारा, लेकिन और स्ट्राइक पे हैं प्रदीप, काफी हार्ड इंटरवेंशन है प्रदीप। सेकंड पारी शुरू होती हुई सभी ऑनलाइन साथियों का फिर से हार्दिक स्वागत। यदि कैमरा सही जगह तो जरूर बताएं भाई साहब। ये चलिए रमेश जी, पहली गेंद प्रदीप के लिए, अच्छी बॉल, अच्छा सम्मान वहाँ पे प्रदीप भाई के द्वारा। डॉट बॉल, पहली बॉल नहीं चाहिए आपको। आप अगर सिंगल डबल करते हुए भी आप आगे चलोगे तो आप आराम से मैच निकाल लोगे। ये चले रमेश जी, सामने है प्रदीप, अच्छी बॉल, शानदार कटर बॉल, डॉट बॉल। 72 का टारगेट है भाई साहब। 2 गेंदें काफी अच्छी गेंदें, यदि लाइव सही हो तो जरूर बताएं भाई साहब। लेकिन अगर 2 गेंदें निकलेंगी तो प्रेशर आएगा बल्लेबाज। ये चले रमेश जी, प्रदीप के लिए एम्पायर क्रॉस करते हुए फुल टॉस बॉल, अच्छा शॉट वहाँ पे लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर वहाँ पे मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। काफी शानदार चौका यहाँ पे प्रदीप के बैट से निकलता हुआ दंदनाता चौका, काफी शानदार चौका। बीसीसी वर्सेज शोभा सर के बंदे मुकाबला खेला जा रहा है, आज की रात्रि का दूसरा मुकाबला है। 72 का टारगेट मिला यहाँ पे, 4 रन बना चुकी है, शानदार चौका यहाँ पे। फील्डर लोंगो पे निकाला, लोंगो ऑन वाला। ये सर रमेश जी, प्रदीप के लिए शानदार बॉल, यॉर्कर लेंथ की बॉल थी, कुछ नुकसान नहीं हुआ, डॉट बॉल। पावर प्ले में आप कहीं भी लग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल बैट चेंज किया जा रहा है यहाँ पे प्रदीप भाई के द्वारा। काफ़ी छोटे कद के बल्लेबाज है प्रदीप भाई, थोड़ी बैट के साइज से उनको समस्या होती है, बैट काफ़ी लंबे। बस 4 रन आए हैं और मैं कहूंगा कि शोभा सर अगर ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहे, सिंगल डबल बीच बीच में 1-4 रन। ये चले रमेश भाई, प्रदीप के लिए अच्छी बॉल, अच्छा कैच, फील्डर वहाँ पे प्रदीप भाई मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहाँ पे, काफी शानदार गेंदबाज है प्रदीप भाई। ओके है, ठीक है, कितना रन हो गया, 4 रन है वैसा अभी। ये चले रमेश जी फिर से प्रदीप के लिए एम्पायर क्रॉस करते हुए, घुमाना चाहते थे लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं, अच्छा डॉट बॉल। एक और की समाप्ति, स्कोर है 4 रन। बाउंस होने के बाद एक और हो चुका है, 4 रन। टारगेट है 72। मतलब वो सूरज के ऊपर आ गया, ऊपर नहीं आता, टीम देता थोड़ा आगे देखो, ऊपर बाद में क्या अच्छे लगाना पड़ेगा। फिलहाल एक और की समाप्ति, स्कोर है 4 रन। अब आए हैं गेंदबाजी के लिए सुरेंद्र बाबल है क्या? अब है गेंदबाजी के लिए सुरेंद्र बाबल, शानदार गेंदबाज। ये चले, सामने है वासु ओझा, शानदार बल्लेबाज, लपेटना चाहते थे लेकिन थोड़ी दिशाहीन बॉल, एम्पायर का सारा वाइड बॉल। स्कोर हो चुका है 5 रन। एम्पायर लीग कैसा बना। ये चले वासु, शानदार शॉट पॉइंट के ऊपर से, काफी शानदार चौका यहाँ पे वासु ओझा के बैट से निकलता हुआ, शानदार दंदनार चौका यहाँ पे डी पॉइंट के ऊपर से। वासु ने भी 4 रन से अपना अकाउंट ओपन किया है, तो दोनों ही बल्लेबाज काफी देख के संभल के खेल रहे हैं। शानदार चौका वासु के बैट से निकलता हुआ। ये चले सुरेंद्र फिर से वासु के लिए एम्पायर क्रॉस करते हुए, अच्छी बॉल, अच्छा सामान वहाँ पे, रन के लिए निकले हैं,
बीच और में चौका लेके रन मुकम्मल बना किया वहाँ पे आंखों में रहे। और बहुत ही चतुराई से रन चुराए वहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। तो काफी अच्छी स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। अभी तक देखने को मिली है दोनों बल्लेबाजों से। 4 रन सिंगल। दूसरा ओवर चल रहा है, अभी तक स्कोर हो चुका है क्वार्टर फाइनल मुकाबला वैसा भी है। 10 रन। नेचुआ की कातिया टीम जीत गई भाई साहब, हमारी टीम हार गई। ये चले सुरेंदर बॉल लपेटना चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं, डॉट बॉल। कातिया जीत गई है रोचक मुकाबले में और हमारी टीम नेचुआ रॉयल्स हार चुकी थी, आज हार गई थी सेमीफाइनल में। अगला मैच फतेहपुर और लावंडा के बीच में बहुत ही अच्छा मैच होगा, दोनों ही अच्छी टीमें। वो तो बरेडो में दे रहे हूँ सुरेंद्र बाबल सामने प्रदीप के लिए एम्पायर क्रॉस करते हुए थोड़ी डिसाइन बॉल, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। थोड़ी डिसाइन बॉल थी, एम्पायर का इशारा वाइड। डालोगे कुछ एक्स्ट्रा जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल स्कोर बढ़ता हुआ इसी वाइड के साथ 11 रन। की फेवरेट टीमों में से एक हो और आपकी गेंदबाजी दूसरा और प्रगति पे है, सब यहाँ देखने आते हैं। ये चले सुरेंद्र बिलाल फिर से प्रदीप के लिए। गेंद सुरेंद्र की और अच्छी गेंद काफी नीचे रही, इस बार अच्छी गेंद। डॉट बॉल। तो बोरावट को यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। कुछ विकेट स्टार्टिंग में जो हमेशा वो लेती आई है उसको आज देने होंगे, बिकॉज अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा है। ये चले सुरेंद्र, सामने है प्रदीप। अब की बार लपेटा है गेंद को, गेंद गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। तो अच्छी डेड बॉल। बॉल पे टकराई है गेंद। देखिए टच की बॉल। तो पोल से टकराई गेंद, जिसने डेड बॉल दे दी गई। ये गेंद ये बार शानदार बॉल, प्रदीप की खराब, डॉट बॉल। वरना 4 रन थे वो निश्चित तौर पे, और हमें तो यहाँ से ये लगा था कि 4 रन के लिए कहीं हो गए। तो फिर से सुरेंद्र तैयार, शानदार गेंदबाजी यहाँ पे सुरेंद्र के द्वारा। सामने है प्रदीप। पिछली बॉल अच्छा छोड़ता लेकिन गेंद पोल से टकराई। ये बॉल प्रदीप के लिए सुरेंद्र ये बार लपेटना चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं, डॉट बॉल। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 11 रन। समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हो चुका है 11 रन। 2 ओवर 11 रन। अब आए हैं साकिब। रमेश ही आएंगे दूसरा ओवर लेके अपने कुत्ते का, और पारी का तीसरा ओवर लेके। थोड़ी सलाह मशवरा हो रहा है साथी खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि विकेट चाहिए बोरावट को। अगर ये मैच अगले 1-2 ओवर में को विकेट नहीं मिला तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर से रमेश जी मामू अपने पट्टी का दूसरा ओवर लेके करते हुए रिवर्स के रूप में मारना चाहते थे, सफल हुए नहीं वहाँ पे, डॉट बॉल। पहली बॉल शानदार बॉल रमेश जी के द्वारा। फिलहाल स्कोर वहीं 11 रन पे अटका हुआ। तीसरा और प्रगति पे है, शानदार बल्लेबाज वासु ओझा और प्रदीप दोनों खेल रहे हैं फिलहाल। ये चले रमेश जी वासु ओझा के लिए, शानदार कट वहाँ पे स्लिप के ऊपर से, गेंद बाउंड्री की तरफ, माइंड यूज किया इन्होंने। 4 रन। काफी शानदार बल्लेबाज है वासु ओझा, किसी का नजारा पेश किया यहाँ पे स्लिप के ऊपर से। अच्छा शॉट खेला वासु ओझा ने, चौका मिला वहाँ फाइनल की जानिब। स्कोर हो चुका है, इसी वजह स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। ये चले फिर से रमेश जी वासु के लिए, शानदार शॉट मिड ऑन के यानी फील्डर वहाँ पे रफीक भाई मौजूद। रन मिला केवल 1। इसी सिंगल का स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। तीसरा ओवर ये चल रहा है। समस्या हो बेग जाए वापिस आए भाई साहब, ये सोल्यूशन इसका। तो लाइव का दिख है यहाँ पर, बढ़िया दिख रहे हैं। देखते हैं इस पावर प्ले के अंतिम ओवर में ना सही। ये चले रमेश जी फिर से प्रदीप के लिए, गेंद शानदार फ्लिक वहाँ पे ले की तरफ। 1 रन पूरा किया। थोड़ा सुपर कर ले खाली। ये अच्छी रणनीति, इस ओवर में चौका आ चुका है। अब आप सिंगल डबल कीजिए, 8-9 रन आराम से मैच में ओवर में आ जाएंगे, तो ये आपकी जीत है। फिलहाल स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। अच्छी सूझबूझ। चले रमेश जी वासु ओझा के लिए, खराब गेंद गुहार
क्लीन बॉल्ड हुए यहाँ पे वासु ओझा, शानदार बॉल रमेश जी के द्वारा और पहली सफलता मिली यहाँ पे वासु ओझा के रूप में। पहली सफलता दिलाई। फुल्लेन की बॉल की थोड़ी सी कैमरा तो सही, कैमरा सही है भाई साहब, अच्छे बल्लेबाज नजर आए। कैमरा सही है एकदम टकाटक, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। अच्छी बॉलिंग जूम वूम की समस्या बता देना। और अब तक मिला जुला मैच हो रहा है दोनों टीमों के बीच, दोनों टीमें बराबरी पर है। यहाँ पे पहला विकेट गिरा, रमेश ने पहली सफलता मिली। अब देखते हैं कि ये मैच अभी तक कोई भी टीम ये नहीं कर सकती। सुरेंद्र फेवरेट है, बैट्समैन है, सुरेंद्र सुरेंद्र तो बल्लेबाज सुरेंद्र है। तो अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए सुरेंद्र, शानदार फॉर्म में चल रहे हैं फिलहाल सुरेंद्र। आज देखते हैं किस प्रकार की बैटिंग करते हैं। ये चले रमेश जी सुरेंद्र के लिए और शानदार बॉल, डॉट बॉल, अच्छी बॉल से स्वागत किया वहाँ पे। 3 ओवर की समाप्ति स्कोर 17 रन, 3 ओवर की समाप्ति स्कोर 17 रन। 3 अच्छे ओवर निकले हैं दोनों ही टीमों की तरफ से। अगर मैं देखूं तो इतने ज्यादा रन भी नहीं मिले, और अगर देखा जाए शोभासर की तरफ से तो ज्यादा विकेट नहीं गिरे। चांसेज है उनके पास भी कि अब वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि प्रदीप काफी टाइम से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब कुछ शॉट्स उनके बल्ले से निकलने के चांसेज है। दोनों ही देखते हैं कौन कौन आते हैं अभी गेंदबाजी के लिए। यहाँ पे ये मैच का कौन सी तरफ घूम सकता है। अगर विकेट्स गिरते हैं तो बोरावट की तरफ जाएगा मैच, सुरेंद्र, और अगर कुछ 1-2 अच्छे ओवर आते हैं बॉलर्स ने चेक कर लो बड़े वैसा पड़िए। शाकिर ने पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी अपनी टीम को वापसी करवाई थी, काफी विकेट लिए थे पिछले मैच में। मैन ऑफ द मैच थे शाकिर, और जो एक बहुत बड़ा नाम था वीरेंद्र डारा, उनका विकेट लिया था इन्होंने। और जैसा कि सबको पता है कि डारा को देखने के लिए कितनी भीड़ जमा हो गई थी, और उनको इन्होंने आउट किया था। तो बहुत अच्छे गेंदबाज है शाकिर। देखते हैं आज शाकिर क्या कर पाते हैं। सामने है गेंदबाजी शाकिर है। अब आए हैं गेंदबाजी के लिए शाकिर, प्रदीप के लिए पहली गेंद शाकिर की प्रदीप के लिए। शानदार फ्लिक वहाँ पे प्रदीप के द्वारा। पहले की तरफ फील्डर जब तक आके उसको फील्ड करता है, दोनों ही बल्लेबाज 1 रन ले चुके थे। ये अच्छी टेक्निक की अच्छे बॉलर को सिंगल डबल करके निकाल दीजिए ओवर को। जब खराब फिलहाल स्कोर सिंगल स्कोर बढ़ता 18 रन। भाई साहब स्टंप दिख रहे हैं, भेज जाएं। सामने है सुरेंद्र, देखिए एक बार। बहुत अच्छे बल्लेबाज है, शोभासर के लिए बहुत अच्छे। ये चले शाकिर, सुरेंद्र के लिए शानदार बॉल, खराब फील्डिंग वहाँ पे स्पीड हुआ यहाँ पे, कैप्टन कुल के द्वारा और मिसफील्ड की वजह देखने से मिला। सही है भाई साहब, एक बार देखें। बैग जिसको समस्या वो बैग जाए वापस आए। आपके मोबाइल में रोटेट वाली समस्या उसमें इसके कारण हो रहा है ये। शाकिर फिर से तैयार, सामने है प्रदीप। बहुत अच्छा लाइव चल रहा है रमेश मामू। शाकिर प्रदीप के लिए ये चले रमेश, अब की बार शानदार कैच, फील्डर वहाँ पे मौजूद, डॉट बॉल। काफी देर से संघर्ष कर रहे हैं प्रदीप यहाँ पे। अब यहाँ पे शोभासर को जरूरत है कि थोड़ी सी अपनी रन गति को बढ़ाए, वरना अंतिम ओवर से प्रेशर आ जाएगा बल्लेबाजों के ऊपर। शाकिर लपेटना चाहते थे, कनेक्शन हुआ नहीं, डॉट बॉल। अगर अब यहाँ पे डॉट बॉल जाती है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी शोभासर के लिए। शाकिर अपने रन पे तैयार, सामने है प्रदीप। देखते हैं इसलिए शाकिर प्रदीप के लिए चले, शाकिर प्रदीप के लिए अच्छी बॉल थी, काफी नीचे रही गेंद, डॉट बॉल। कोई रन नहीं इस गेंद पे। अच्छा ओवर जाता हुआ अभी तक सिर्फ 2 रन आए इस ओवर में, 2 सिंगल। फिर से शाकिर, सामने है प्रदीप, फिर से मिस हुई सी बॉल, डॉट बॉल। इस ओवर से मात्र 2 रन। ओवर की समाप्ति 19, 4 ओवर के साथ स्कोर है 19 रन, 19 रन। अब यहाँ पे रन गति को बढ़ाना होगा शोभासर को।
काफ़ी खराब बल्लेबाजी इस ओवर में प्रदीप के द्वारा, काफ़ी डॉट निकल चुकी थी इस ओवर में। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 19 रन। बॉलर प्रदीप अब आए हैं गेंदबाजी के सुपरस्टार प्रदीप मलिंगा। काफ़ी पेस, अजीबोगरीब एक्शन और गेंदबाजी का तो कहना ही क्या, गेंदबाजी करते हैं। शानदार प्लेयर प्रदीप मलिंगा। मैं तो काफ़ी बड़ा फैन हूँ उनका। चलिए, पहले गेंद थोड़ी दिशाहीन गेंद से शुरुआत की, वहाँ पे डॉट बॉल ना, डेड वाला सिस्टम नहीं है भाई साहब। 72 का टारगेट था, मिला यहाँ पे सॉरी सुभाश्री टीम को। पहली बॉल दिशाहीन प्रदीप भाई के द्वारा। चलिए फिर से प्रदीप भाई सुरेंद्र के लिए अच्छी बॉल, अब की बार शानदार बॉल, डॉट बॉल। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छा पेस है, बहुत अच्छी स्पीड से गेंदबाजी करते हैं प्रदीप। अगर इनको खेलना है तो टेक्निक के साथ आपको खेलना होगा। ये चले आप ऐसे प्रदीप भाई सुरेंद्र के लिए घुमाना चाहते थे, कनेक्शन हुआ नहीं, डॉट बॉल। तो पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक, गेंदबाजी के और प्रदीप की गेंदबाजी देख के दर्शक काफी खुश हैं। टेस्ट बैटरी के नाम से जानते थे प्रदीप भाई। ये चले फिर से प्रदीप मलिंगा की ये टॉस बॉल, बुलडोज गेंद थी, लेकिन पेस होने की वजह से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन मिला, 1 रन वाइड का है इस ओवर में, अभी तक 2 रन आए इस ओवर में भी। 5वां ओवर चल रहा है। अब यहाँ से मैच बोरावर की तरफ जाता है। ये चले प्रदीप, के हाथों से मैच प्रदीप के लिए शानदार बॉल, यॉर्कर बॉल थी, कुछ समझ ही नहीं पाया प्रदीप। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि बोरावर बोल दिखी कि नहीं भाई, गेंदबाजी बहुत अच्छी है। शानदार गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। आपको मैच जीतना है। ये चले प्रदीप भाई फिर से प्रदीप के लिए गेंदबाज बल्लेबाजी ये बार फुल टॉस बॉल, फील्डर वहाँ पे मौजूद, सी बिल्डिंग वहाँ पे नरपत जी बीचर की, डॉट बॉल। दबाव में यहाँ पे सॉरी शोभाश्री टीम। सामने है प्रदीप, प्रदीप के सामने ये चले प्रदीप के लिए की बार गेंद लगी पैर पे, थर्ड मैन की तरफ, फील्डर वहाँ पे मौजूद भाई साहब, तो एक नहीं मिला वहाँ पे लेग बाई के रूप में। लेग बाई का स्कोर इसी के साथ बढ़ता हुआ 22 रन। प्रदीप 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है मात्र 22 22 रन 5 ओवर। अंतिम 5 ओवर में 50 रन बनाने हैं। मुश्किल से आ रहे हैं, अब चाहिए 5 ओवरों में 50 रन। तेज बल्लेबाजी की जरूरत है शोभासर को मैच जीतना है तो। 5 ओवर 50 रन, 9 विकेट है उनके हाथ में। रन ज्यादा नहीं है, विकेट खूब है इसमें, आप जीत सकते हो, बस आपको कोशिश करनी होगी। ये चले शाकिर अपने को दूसरा लेके लपेटना चाहते थे, कनेक्शन हुआ नहीं, फिर से डॉट बॉल। में जाके गेंद टकरा रही है, वो थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, गेंद को सामने खेलने की जगह वो पीछे की तरफ खेलने के लिए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर ये चले शाकिर प्रदीप के लिए सामने कोशिश करनी चाहिए। अब की बार गेंद खेला है स्टेट की जाने, फील्डर वहाँ पे मौजूद, गेंद की नो मैंस लैंड में, और जब तक केवल 1 रन मिला। एटलीस्ट सामने कोशिश की, 1 रन मिला आपको, तो आपको सामने ही कोशिश करनी चाहिए। अगर आप जो शॉट खेलना चाह रहे हैं। ये चले शाकिर सामने सुरेंद्र एम्पर क्रॉस करते हुए, अब की बार लपेटना चाहते थे, दिशाहीन बॉल, एम्पर का सारा वाइड बॉल, वाइड गेंद, स्कोर बढ़ता हुआ। करें भाई साहब, बॉलर की तरफ जूम करेंगे पूरा जूम ही होगा। बेसिक रूल्स है क्रिकेट के। ये चले शाकिर सुरेंद्र के लिए एम्पर क्रॉस करते हुए, अब की बार गेंद हवा में, रमेश जी दोनों बॉल फुट गया, डेड बॉल। मुझे घूमी के बैठ के बाद बैठ गई लाते एक थैली पड़ी है, अगली थैली पड़ी है, बॉल डैमेज होने का डेड बॉल दे दी गई है। तो ये बॉल दे जा रही है। और जैसे मैं ये भी कहूंगा कि आपने बल्लेबाज ने गेंद को
परख लिया, जैसे ही शॉट लगा उनको पता चल गया था अच्छी बॉल थी लेकिन गेंद डैमेज हो चुकी है। डैमेज हो चुकी थी। वहाँ पे केस तो था रमेश जी के द्वारा, लेकिन केस एम्पायर ने उनकी वहाँ पे डिसअलाउ किया गया। डेड बॉल करा दिया बॉल को। डेड बॉल थी वहाँ पे। फिर से सुरेंद्र तैयार, सामने है ये सुरेंद्र। चले शाकिर, शाकिर तैयार, ये बार फिर से गेंद हवा में टॉपेज लगा, आउट हुए वहाँ पे। एक और झटका यहाँ पे, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़ी पारी पर। अब आए हैं प्रिंस। ठीक है देखते हैं प्रिंस क्या कर रहा है, क्योंकि अब शोभा सर बैकफुट में जांच कर रहे हैं। फेस वो ट्रोल हुआ ना पूरे दिन से, देखो मैं शोभा सर को यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि ऑलरेडी उनकी 5 ओवर 50 रन चाहिए। फेस ऊपर देख क्या मतलब ट्रोल हो रहा, और अब प्रिंस दिमाग खराब गया मतलब। तो आउट बॉल। देखते हैं प्रिंस क्या कर पाते हैं। अब है प्रदीप काफी प्रिंस। टाइम से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पे बहुत प्रिंस। स्ट्रगल कर रहे हैं। फेस वो डेली आज पूरे दिन में कमेंट और कुत्ते को लोग बाहर निकाल बाबा दें। खेलाएंगे मतलब सोचे मैं खिलाफ अपने बार खेलाएंगे जरूरी बन जाएगी टूर्नामेंट कराऊंगा क्या धूल के फोटो कराऊंगा। काफ़ी शानदार गेंदबाजी यहाँ पे बीसीसी बोराड़ के गेंदबाजों द्वारा। औसतन स्कोर था लेकिन गेंदबाजी शानदार। फिलहाल गेम में बीसीसी बोरावड़। चले शाकिर, सामने है प्रिंस, लपेटना चाहते थे, शानदार स्लोर के साथ में स्वागत किया। तो अभी तक काफी अच्छी अरे गेंदबाजी। भाई सुबह से हम लोग बैट रेड है। दोनों एक तो बड़े वो ले लीजिए और पानी घाटे शाकिर तैयार, सामने है प्रिंस। ये चले शाकिर, प्रिंस के लिए शाकिर की ये बॉल प्रिंस शानदार के लिए। यॉर्कर लेंथ की बॉल। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन दिया। अब यहाँ पे चौके छिक्के चाहिए, मैं जीतना है तो शोभा सर को। अभी काफी रन चाहिए, स्कोर 25 रन हुआ है। यहाँ से 47 रन चाहिए जीत के लिए। शोभा सर की तरफ से 25 गेंद 47 रन चाहिए। 3 चौके लगे। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रदीप। 21 गेंदों में मात्र 7 रन बनाए खेल रहे अगर हैं। मैच में उन्हें काफी हार्ड हिटर बैट्समैन है। हमारे सामने 2-3 बार काफी शानदार बल्लेबाजी की प्रदीप ने। प्रदीप से उम्मीदें भी हैं शोभा सर को। ये चले शाकिर, चले इसके लिए शाकिर, यॉर्कर लेंथ की बॉल, वहीं पे संपर्क हुआ रन नहीं, नहीं। डॉट बॉल। 22 ओपनर बल्लेबाज है प्रदीप, उनसे काफी उम्मीदें। 6 ओवर हो चुके हैं, स्कोर हुआ है 25। 8 को नहीं के तो मेरे को गाएंगे तो दूसरा से दूर मार तो यार वाली को दूसरा तो जैसे हमारे दर्शक यहाँ बता से रहे हैं, चाहिए प्रदीप 24 गेंदों में के 46 रन। 24 गेंद शोभा सर की 47 रन। उम्मीदों पे अभी तक वो खरा नहीं उतर पाए। शॉट 60 खेल लो 8 टेबल की बात है। फिर से आ गए प्रदीप मलिंगा। अब आए हैं फिर से टेस्ट प्रदीप मलिंगा के सामने बैटरी प्रिंस। प्रदीप मलिंगा। बड़ा से आ गया चलो आ जाओ। प्रदीप मलिंगा चले, ये प्रिंस चले प्रदीप मलिंगा। प्रिंस होने के लिए कीपर से भी मुश्किल से पकड़ी जा रही है गेंद। 22 रन लेना चाहते थे, लेकिन डॉट बॉल। प्रदीप ने बड़ा किया। इस ओवर में आपको इस ओवर को आपको बड़ा बनाना होगा अगर मैच में रहना है तो शोभा सर। ये चले प्रदीप कुछ मलिंगा एक्स्ट्रा प्रिंस शॉट्स के लगाने लिए। होंगे। अब की बात शानदार बॉल, क्लीन बॉल्ड हुई वहाँ पे प्रिंस ओझा। प्रिंस सोनी वहाँ पे क्लीन बॉल्ड हुए। शानदार बॉल पेस से बीट किया, कुछ समझ ही नहीं पाए तब तक बैट को बॉल तक लाते स्टंप उखड़ चुके थे प्रिंस के। शानदार बल्लेबाज जरूर है, लेकिन प्रदीप की तेज गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं। फिलहाल स्लोली मैच चलता हुआ लगभग फिर से मैच बीसीसी बोराड़ की गिरफ्त में। सकता है तो वो है युवराज, काफी अच्छे बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है शोभा सर की तरफ से, युवा बल्लेबाज, इसलिए कुछ दिनों से डेब्यू किया उन्होंने। ऐसा बैट्समैन है। शोभा सर अब आए हैं युवराज। 2 या 3 बल्लेबाज है शानदार बल्लेबाज युवराज। मैच को फिनिश कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की बल्लेबाजी थी युवराज के द्वारा। देखते हैं कितनी देर तक टिकते हैं या कितनी रन बनाते हैं, चेस कर पाते हैं या नहीं। लेफ्ट हैंडर खब्बू बल्लेबाज युवराज। क्या युवराज प्रदीप मलिंगा को रोड बना पाएंगे? जरूरत है शोभा सर को। ये चलिए प्रदीप मलिंगा।
युवराज बनने की। और फिर से क्लीन बॉल है यहाँ पे। युवराज पहली गेंद पे क्लीन चलते बने। ये तो शोभा सर की ये हालत होगी कि भाई तू चल में आया। अभी निराश एक और बड़ा झटका, शानदार गेंदबाजी यहाँ पे। एक गेंद खेली युवराज ने, पहली गेंद एक में बोल तीन लेके जाते हुए। यहाँ से संजय बसावे स्थितियों में फाइनल में मांगे सामा कर पका बदले इरफान है, ये भी एक युवा बल्लेबाज है, लेकिन अभी ऐसा क्यों भाई कुछ पिछले कुछ फाइनल में मांगे सामा कर पका बदले यार ये खेलना शुरू किया है। यार की बॉल को पका बदला मांगे सामा प्रदीप हैट्रिक पे है प्रदीप मलिंगा। देखते हैं क्या वो हैट्रिक ले पाते मैच बराबर खेल रहे हैं या मलिंगा कितने 4 विकेट हो गया वो दिखा दीजिए। 106 को टारगेट दिया मैंने। मलिंगा सामने है इरफान, ये चले मलिंगा इरफान के लिए। ओ भाई मोबाइल दे। अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। इरफान नाम है के भाई साहब, जोर की बगाव ला गया लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी बोरावड़ की तरफ से। एलगार्ड लगा मिलेगा इरफान। अगला मैच बहुत ही शानदार मैच होगा फतेहपुर और लावंडा के बीच में। ये क्लीन बॉल है यहाँ पे। इरफान आते हुए यार उसकी तोड़ से इशाक जा रहा है। अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए इशाक। आया है वो कंडीशन हो गई है कि ज्यादा देर में क्रीज पे रहना नहीं चाहता, लगता है घर की याद आ रही है। मार रहे हैं वो दोनों। हां जितना के तो छोटा ग्राउंड ही है, वो दोनों सही थे। सिक्सर दोनों मार रहा है। हां ये तो अभी चालू नहीं हुआ। अच्छा वो हटा लिए, दिल्ली को जिता दिया हमने तो। उस टाइम 40 पैसे में खा रहे थे चेन्नई को, लगातार मारी 7 पैसे में खाया। अभी तक कोई भी रन नहीं आया, 3 विकेट जा चुके हैं। शोभा सर के कप्तान खुद इशाक आए। मैं खुद काटूं। फोन है आज। अब हैं कैप्टन कूल इशाक भाई स्ट्राइक पे। ये चले प्रदीप भाई इशाक के लिए एम्पर क्रॉस करते हुए। शानदार बॉल, शानदार शॉट वहाँ पे। ओवर शॉट बॉल। आप फाइनल में इस ओवर में कोई मैरिड ओवर था, 3 विकेट लिए प्रदीप ने। सिंबल ले आए फाइनल। प्रदीप मलिंगा बहुत अच्छी गेंद, 3 विकेट, तीनों में बोल्ड किया। तो अब इस टीम में से कौन-कौन खेल रहे यही को खासियत है प्रदीप मलिंगा की। हाँ ये रफीकर सुरेंद्र भी है, वो एक है, अब्दुल्ला है, गौर से नदीम आदिल जाबसर आदिल जाबसर है, राजेश भी आए और वो है रमेश गुरुजी है। शानदार गेंद। किसकी टीम आपकी है क्या? दुबई बैट्समैन काफी शानदार बैट्समैन है जिन्होंने बोरावड़ से ये स्कोर अब है गेंद वाली लीड नदीम भाई। 50 रन बनाए थे अपनी टीम के लगभग लिए। मैच। शानदार बैट्समैन नदीम चले धीरे-धीरे। इसलिए नदीम भाई अब की बार शानदार स्ट्रेट शॉट वहाँ पे प्रदीप के द्वारा। काफी शानदार चौका, काफी देर से चौका मिला यहाँ पे। 36 बॉल में 62 रन के साथ दिल्ली जीत 32 रन। विकेट वही है, 2 ही। 3 आज का काफी शानदार मुकाबला। शोभा काफी देर से चौका लगा यहाँ पे प्रदीप के बैट से निकलता हुआ। खेल रही है, खेल रही है। जिसमें काफी नाम अभी भी 17 गेंदों में रन चाहिए 43। ये चले नदीम भाई एम्पर को क्रॉस करते हुए। अब की बार लपेटा है गेंद को, गेंद सीधी तारामंडल में। काफी शानदार छक्का यहाँ पे प्रदीप के बैट से निकलता हुआ दंदनाता 6 रन। बोल ले प्रदीप। इसी 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। पहली बार प्रदीप के बल्ले से निकला है छक्का। काफी देर से ट्राई कर रहे थे, शानदार 6 रन। ओपनर आए थे प्रदीप और मुंगा दे भी तो अब जाके कुछ शॉट खराब हो गई। लगता है प्रदीप की तरफ से। और बड़ी होनी चाहिए। पहला छक्का लगाया प्रदीप ने। स्कोर कितना है? स्कोर है 16 बॉल 37 रन चाहिए। 35 अरे बोल दे चलिए भाग लिया तो। अरे बोला घनी पड़ी है। दूसरी गेंदें लगाई गई है दीपक, जल्दी जाए गेंद लेके। अच्छी कौन सा दीपक ये ओप्पो का है, नया लेके हैं इसके लिए, लाइव के लिए। अच्छा तभी अच्छा चल रहा है। नहीं अच्छा है। पहले वो क्या सामने वो लाइटिंग थी ना।
श्रीकांत को वो लाइटिंग थी नहीं सामने वाला तो अंधेरा था। ठीक है। फिलहाल 16 गेंदों में 37 रन चाहिए यहाँ पे शोभासर को जीतने के लिए। और वहीं इस ओवर को छोड़ दें तो काफ़ी शानदार गेंदबाजी हुई थी बीसीसी बरोड़ा के द्वारा। अगला मैच काफ़ी शानदार होगा, फतेहपुर वर्सेस राउंडा के बीच खेला जाएगा। बॉल को सेलेक्ट कर लिया गया है। नदीम फिर से तैयार, सामने है प्रदीप, पहला छक्का मार चुके हैं प्रदीप। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ओपन करने आए थे अपनी टीम की तरफ से। देखते हैं नदीम भाई प्रदीप के लिए शानदार शॉट, फील्डर वहाँ पे मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहाँ पे रफीक मलियर की, एक रन मिला। तो यहाँ पे पावर बैंक है ना, 2 पावर बैंक रहते साथ में। नेट रिचार्ज करवाया इसमें और इसमें भी वाईफाई ऐड कर देते हैं। 2-3 मोबाइल से वाईफाई ऐड कर देते हैं इसमें। सामने कप्तान इशाक, एक मैच में लगभग 1 GB खर्च हो जाता है। बहुत ज्यादा अनुभव है इनके पास। अब आए स्ट्राइक पे इशाक भाई, काफी शानदार बल्लेबाज, 15 बॉल 36 रन। ये चले नदीम भाई इशाक भाई के लिए मारना चाहते थे, कनेक्शन हुआ नहीं, डॉट बॉल। जैसी इन्होंने गेंदबाजी की थी वैसी ही इनसे बल्लेबाजी की उम्मीद है शोभा सर को। अगर शोभा सर को इस मैच में वापस आना है तो उम्मीद है इशाक से कि वो कुछ बड़े हिट्स लगाएंगे। ये चले प्रदीप, सामने इशाक, अब की बाहर शानदार स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर वहाँ पे मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहाँ पे, केवल नहीं मिला एक रन पूरा। अभी भी 13 गेंदों में रन चाहिए 35। प्रदीप के लिए फिर से तैयार नदीम, क्या प्रदीप एक और छक्का लगा पाएंगे? नदीम रन अप पे तैयार। चले नदीम भाई प्रदीप के लिए नदीम की ये बॉल फुल टॉस बॉल थी, स्ट्रेट की जानिब खेला है, रन मिला केवल एक। अभी भी 12 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 34 रन। आ जाओ मलिंगा भाई। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर हो चुके हैं, स्कोर हो चुका है 38 रन। 38। 2 ओवर में 34 रन चाहिए, 12 गेंद 34 रन। 12 गेंदों में रन चाहिए 34 को समझाते हुए काफी शानदार गेंदबाजी यहाँ पे ओवर जो है मलिंगा का, बीसीसी बरोड़ की ओर से। मलिंगा को अब आए फिर से 12-34, अब फिर से आए हैं। तब आपके पास चांस रहता है कि आप बड़े लास्ट ओवर में जाके कुछ फिर से आए कर पाओ। हैं स्पीड के सरताज प्रदीप मलिंगा, तो आप मैच से बाहर हो जाओगे पूरी तरीके से। 2 ओवर में सामने है प्रदीप, प्रदीप के सामने प्रदीप, अरे काफी शानदार बॉल, डॉट बॉल। ऑफसाइड में गेंद थी बाहर की तरफ और डॉट बॉल। फिलहाल काफी शानदार गेंद दिखाए यहाँ पे बीसीसी बरोड़ के गेंदबाजों ने। पहली गेंद डॉट, ये चले प्रदीप, प्रदीप के लिए फुल टॉस बॉल, बाउंड्री लाइन तरफ गेंद जाती हुई, जब तक गेंद को फील्ड और गोली भगाओ, गोली भगाओ, गोली। ये चले प्रदीप मलिंगा, इशाक भाई के लिए लपेटना चाहते थे लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं, डॉट बॉल। स्पीड अच्छी है प्रदीप की, काफी शानदार स्पीड के साथ गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे। गति से बीट हो रही प्रदीप मलिंगा। सामने है इशाक, वाइड भी थी, वाइड बॉल लाग जाएगा यार। प्रदीप मलिंगा, सामने इशाक, की बार फील्डिंग वहाँ पे नफरत भाई के द्वारा, डॉट बॉल। कोई रन नहीं, लगभग 1 साइडेड मुकाबला हो गया है यहाँ से। प्रदीप मलिंगा, सामने चले प्रदीप फिर से इशाक भाई के लिए, ये बार शानदार बॉल, गेंद जा रही है थर्ड कट वहाँ पे, रन मिला केवल एक। दोनों बल्लेबाज अभी भी 7 गेंदों में रन चाहिए, कितनी मात्र 5 छक्के चाहिए जीतने के लिए। 41 स्कोर हो चुका है भाई साहब। उम्मीदें थी धीरे 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 16 से कम होती है।
ये चले प्रदीप सामने, प्रदीप के लिए लपेटना चाहते थे। ओवर की समाप्ति, एक ओवर में रन चाहिए 31। ओवर में जीतना है तो सारी गेंदों में बड़ी हिट चाहिए, आधा ओवर खेल लिया। क्योंकि 31 रन चाहिए। अगर आप 5 बड़े हिट मारते हो, अगली लावंडा लावंडा और फतेहपुर के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। आदिल जाबासर की बात है। लावंडा और फतेहपुर के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाए तो उसके हमें शुरू अच्छी साइड नदीम सामने है इशाक। ये चले नदीम इशाक के लिए की वाली गेंद फिर से विक्राम बड़ी है। इकराम एक खुद ही बढ़िया और तो तो यहाँ से और तो अब मैच पूरी तरीके से बोरावट का होता है। इकराम एकलो जीता है मैच। औपचारिकताएं रही है मैच में, इकराम एकलो जीता है जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था हाँ सुनील कि अगर शोभा सर को मैच जीतना है तो पहले तो इनको बहुत कम सिर्फ स्कोर मोबाइल पे में। रोकना होगा, जो शोभा सर ने किया। नदीम के ना ना कोई नहीं भी बहुत एक्स्ट्रा चार्ज ग्राउंड है वो चलाएगा कोई नहीं खड़ा होंगे काका सालियो कोई नहीं स्ट्रेंथ है वो है इनकी बॉलिंग। ठीक है ना ये अपनी बॉलिंग के दम से मैच जीतते हैं, हर स्कोर को ये डिफेंड कर सकते हैं और वो आज इन्होंने फिर से किया। अरे मैं लाइव चला रहा बड़ा कमाई बार बाद में ग्रुप पारी का बात वही कर कंडीशन कर दी, 50 रन भी ये डिफेंड कर लेते हैं तो वही कंडीशन आज फिर से इस मैच की। ट्रॉफी देगी अब तो इशाक सिंगल लेना भी नहीं चाहते कि उन्हें भी ट्रॉफी पता है खेल 6 फुट की है सिंगल लेने से कोई फायदा नहीं। कैंपर ये पिक लेनी पड़ती पूरी 6 फुट की है हाँ यहाँ गाड़ियाँ मई हुई नदीम ये चले इशाक के लिए, नदीम की गोल और स्लो अगेन तुम्हारा चाहा और ड्रॉप सोको जोदे सोको ये चले नदीम इशाक के लिए क्लीन क्लीन बॉल बॉल एक बॉल और भाई साहब और इसी के साथ ये और क्या होगा? बोरावट ने जीत लिया। कोई बात को नहीं मैं ये गेट लावंडा फतेहपुर अपने के जोरा है क्लीन बॉल यहाँ पे साग भाई लास्ट बॉल पे और इसी के साथ ये मैच जीत चुकी है पीसीसी बराबर। बधाई हो सभी खिलाड़ियों को मैच जीतने के लिए। अल्लाह की सुमन मैं पाल बेटे मेरे कन्ने दिल सोगर गुलार को सभी ऑनलाइन साथियों का हार्दिक स्वागत। काफ़ी शानदार मैच हुआ है पेशोबा से और बीसीसी बोर्ड के मध्य। आज मिलाते हैं आपको कैप्टन कूल अजय भिसर से। स्वागत है अजय जी भिसर आपका नेक्स्ट की रात्रिकालीन क्रिकेट प्रोग्राम में। धन्यवाद भाई साहब। कैसा लगा आपका यहाँ पे टूर्नामेंट? बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट चल रहा है। सर्दी थोड़ी बढ़ गई है। काफ़ी शानदार टीम है आपकी और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिया सभी गेंदबाजों ने बल्लेबाजों ने। हाँ पूरी टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है। आज कुछ कमेंट देखने को मिले यहाँ पे फेसबुक पे, कुछ ऐसे ट्रोल थे नेक्स्ट टूर्नामेंट को लेकर, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत अच्छी टूर्नामेंट चल रही है। नहीं कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि भाई यहाँ पे लगभग एम्पायर बेईमानी और करते हैं, कुछ ऐसा लगा आपको इस टूर्नामेंट में? नहीं ऐसा कोई नहीं लगा हमें तो। काफ़ी शानदार टीम है और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी टीम फाइनल में पहुँचे। काफ़ी अच्छा गेम दिखाया सभी गेंदबाजों ने बल्लेबाजों ने। काफ़ी शानदार टीम है और काफ़ी शानदार इंसान यहाँ पे आए टूर्नामेंट खेलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आभार आपका।